नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? स्टोरी पसंद आ रही है ना? कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपूर्वा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद स्नेहा उसे अस्पताल लेकर पहुंचती है, जहां स्नेहा उसके लिए खाना लेकर आती है। इतना ही नहीं, मिस CEO को स्नेहा फटकार भी लगाने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। अपूर्वा की सांसें तेज थी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठी वो सिर्फ स्नेहा को घूर रही थी। स्नेहा ने अपनी आवाज को दबाते हुए कहा, तुम जानती हो कि जब मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो मुझे क्या महसूस हुआ था अपूर्वा? आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने बोलना जारी रखा था। मुझे खुद से नफरत हो गई थी। कमरे में खामोशी पसर गई। गहरी सांस लेते हुए स्नेहा ने अपनी उंगली अब अपूर्वा की उंगलियों पर से हटा लिया था। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें चुपचाप डांट सुनना है, ठीक है। उसने बैग से टिफिन निकाला। तुम्हें भूख नहीं लगी? कोई बात नहीं, तुम तो सुपर वुमेन हो ना, लेकिन मुझे तो लगी है। तुम्हारे चक्कर में मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। एक तो इतनी भारी हो कि उठाकर हॉस्पिटल लाने में हालत खराब हो गई थी मेरी। उसने टेबल पर टिफिन रखा। मैं तो खा रही हूँ। उसने पहले रोटी तोड़ी और धीरे से सब्जी में डुबोई। अपूर्वा को खाने की स्वाद की गंध आ रही थी। उसकी भूख मानो बढ़ रही थी। स्नेहा ने एक निवाला उसे दिखाते हुए अपने मुंह में डाला। मुझे तो बहुत भूख लगी है और खाना भी इतना टेस्टी बनाया है मैंने। उसने जानबूझकर जोर से ये बात कही। अपूर्वा की भूरी आंखों में बेचैनी थी। स्नेहा ने एक और टुकड़ा लिया, फिर रुक गई। उसे अपूर्वा के सामने बढ़ाया। चलो खाओ। अपूर्वा ने छोटे बच्चे की तरह नजरें फेर ली। हाय, सख्त इंसान के पीछे भी कमाल की मासूमियत होती है। बस उसे कोई कस कर गले लगा के देखे, कोई हल्का सा उसके सर को सहला कर देखे, है ना? आई नो, आप सबने फील किया होगा। उसने अपूर्वा को फिर से कहा। अपूर्वा, स्नेहा की आवाज में गंभीरता थी, जिससे बच पाना मुश्किल हो रहा था मिस CEO के लिए। खाओ। अपूर्वा ने फिर से सिर हिलाया। नहीं चाहिए। अब स्नेहा का सब्र टूट रहा था। तो फिर वो अचानक से अपूर्वा के बेहद करीब आई। इतने करीब कि अपूर्वा को उसकी धीमी सांसें चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं जबरदस्ती खिलाऊंगी फिर। अपूर्वा का मानो गला सूख गया था। इतने करीब। स्नेहा ने उसके चेहरे को हल्के से देखा। झुकी नजरें, हिली हुई पलकें और दबे हुए होठ के बीच मानो कितने अनकहे शब्द थे। उसने निवाला उठाया और अपूर्वा के मुंह के पास ले गई। खोलो मुंह। अपूर्वा की उंगलियां उसकी मुट्ठी में कस रही थी, लेकिन जिद अपने मुकाम पर था। अभी तो और भी कुछ महसूस करना था अपूर्वा को। स्नेहा की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। सुनो, मुझे तुम पर तरस नहीं आता। मुझे तुम पर अपना हक लगता है। बालों को छूते हुए स्नेहा ने अपूर्वा की तरफ देखा था। अब सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। स्नेहा ने फिर से निवाला आगे बढ़ाया। अब खाओगी? अपूर्वा ने धीरे से आंखें बंद कर ली। अब दिल इससे ज्यादा क्या ही चाहत करता, और अगले ही पल उसने मुंह खोल दिया। होठों पर हंसकी मुस्कान के साथ स्नेहा ने उसके मुंह में निवाला रखा था, और किसी छोटे बच्चे की तरह अपूर्वा धीरे धीरे उसे चबा रही थी। अब स्नेहा तो स्नेहा है।
बिना शरारत वो स्नेहा कैसे हो सकती है? हल्की शरारत के साथ उसने सिर्फ इतना ही पूछा, जब मेरी बात ही माननी होती है तो इतनी अकड़ किस लिए दिखाती हो? CEO हो इसलिए? अपूर्वा ने तुरंत घूर कर उसे देखा। शट अप। ओह, कितनी गुस्से वाली लग रही है। खाना भी बेचारी के गुस्से से डर रहा होगा। स्नेहा हंस रही थी। अपूर्वा आंखें घुमाकर हल्की हंसी हंसती है। अब स्नेहा ने पूछा, ऐसे ही खिलाना पड़ेगा क्या? स्नेहा की बात पर अपूर्वा ने सिर्फ इतना ही कहा, नहीं चाहिए। अब स्नेहा ने कहा, उसकी बात सुननी थी, पर मैं तो खिलाऊंगी। अपूर्वा का दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी दरवाजा खुला। ओह, इंटरप्ट कर दिया, पर सीन बड़ा रोमांटिक था। आरुष की आवाज थी। अपूर्वा उसे घूर रही थी। क्या चाहिए तुझे? आरू मुस्कुराया। मैं देखना चाहता था कि मेरे बिना यहाँ क्या चल रहा है। और एक बात बता, बचपन से मेरे साथ रही तू, मेरे कहने पर तो नहीं खाई? ओहो, मैडम ने थोड़ी ज़्यादा फोर्स किए होंगे, है ना? उसकी आंखें स्नेहा की ओर मुड़ी। अच्छा, वाकई कुछ चल रहा था क्या? आरू ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। स्नेहा मुस्कुरा रही थी और अपूर्वा इन दोनों को घूर रही थी। शर्म से मानो चेहरा लाल हो रहा था। तू चुप नहीं रह सकता? अपूर्वा बोले तो क्या ही बोले। आरू ने नकली दुख दिखाते हुए सिर्फ इतना ही कहा, मेरी वजह से खा लिया तूने। मैं कोशिश करता रहा 5 दिन, तब तो नहीं मानी। और फिर लगता है मैडम को कुछ खास पसंद है जो ये मैडम बना सकती हैं। अब इन दोनों की शरारत के बीच फंस चुकी थी मिस CEO। अपूर्वा गुस्से में उसे निकलने का आदेश सुनाती है। तभी स्नेहा शरारती अंदाज में कहती है, जहाँ ऑफिस नहीं वहाँ भी इन्हें ऑर्डर देना है। आरुष और स्नेहा हंसते हैं। आरुष का शरारती भरा अंदाज, थोड़ी देर और रुको क्या? बाहर निकल वरना मारूंगी आरू मैं तुम्हें। आरू, अरे रे रे, इतना प्यार भाई से, देखो तो। और फिर अचानक दरवाजा दोबारा खुला और इस बार अविनाश की एंट्री हुई। मानो पूरी हवा ही बदल गई थी। अपूर्वा ने नजरें उठाई। अविनाश बिना कुछ कहे उसकी तरफ भागता हुआ आया। सॉरी बेबी, ऑफिस में था, पता नहीं चला, सुबह तुम्हारे बारे में अंकल ने बताया। और फिर हल्की सी मुस्कान दी। कैसी हो? अपूर्वा की सांसें भी भारी हो गई थी। अविनाश ने धीरे से आगे बढ़कर उसे गले लगाया। आरुष का मुंह बन गया और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। और स्नेहा, उसने कुछ महसूस किया, कुछ भारी, कुछ अजीब, कुछ जो दिल को चुभ गया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था वो था अपूर्वा का उसे देखना। जैसे वो गले अविनाश के लगी हो, पर एहसास स्नेहा के नाम के हो। स्नेहा को एकटक देखती अपूर्वा क्या संदेश दे रही थी उसे, क्या बताना चाहती थी वो, जो शब्द नहीं बोल पा रहे थे। 2 दिन के बाद अपूर्वा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। अब मल्होत्रा मेंशन में वक्त रुक सा गया था। गहरी लकड़ी से बनी उस हवेली की दीवारें कहानियों से भरी थी, रिश्तों की, फैसलों की और उन जंगों की जो कभी जुबान तक पर नहीं आती थी। वैसे भी कहते हैं ना, हवेलियों में कई राज दफन होते हैं, लेकिन
ये हर जंग, हर फैसला, हर रिश्ता दिल के अंदर चलता ही रहता है। उस हवेली के सबसे ऊंचे कमरे की खिड़की पर अपूर्वा मल्होत्रा बैठी थी। हाथ में कॉफी का कप था जो अब ठंडा हो चुका था, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। नीचे लॉन में माली गुलाबों को संवार रहा था, जबकि ऊपर उसकी आंखों में कुछ अजीब सा सूनापन था। तुम्हें कुछ दिन घर से काम करना चाहिए अपूर्वा। तुमने अपनी सेहत की अनदेखी की है और मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं करता था। पिता के शब्द अब भी उसके जेहन में गूंज रहे थे। घर से काम करना, घर जहां वो सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं बल्कि एक बेटी भी थी, एक इंसान भी थी जिसकी परतें उस कमरे में उतर जाती थी, जिसे लोग प्यार से गुड़िया बुलाते थे। लेकिन अब वो गुड़िया नहीं रही थी, अब वो सिर्फ मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO थी, कोल्ड, रूड एंड प्रोफेशनल। लेकिन सजा ये थी कि स्नेहा सिन्हा यहाँ आएगी। पिता के फैसले ने जैसे उसकी सांसें रोक दी थी। तुम्हें और स्नेहा को मिलकर टेंडर की डिटेल चेक करनी होगी। उसने जो डिसीजन लिया है उसका मूल्यांकन तुम्हें करना होगा। इवैल्यूएशन के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब उसे फिर से उसी लड़की के साथ काम करना था जिससे वो नफरत करना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी कर नहीं पा रही थी। आखिर क्यों? जब उसने स्नेहा की आंखों में देखा था तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। क्यों जब वो उसे मिस मल्होत्रा कहकर चिढ़ाती थी तो उसका दिल धड़क देता था। शायद कुछ चीजें कायनात तय कर चुकी होती है और हम मोहरे की तरह इधर से उधर चलते रहते हैं, चाह कर भी उसे बदल नहीं सकते। खिड़की से ठंडी हवा आई। उसने अपनी उंगलियों से मुट्ठी को बांधा, जैसे खुद को संभाल रही हो। लेकिन आज रात के बाद तो सब कुछ बदलने वाला था। स्नेहा सिन्हा मल्होत्रा मेंशन में कदम रखने वाली थी, एक बार फिर। दिलों के इस शहर में सन्नाटों का बसेरा है, जहां मोहब्बत तो मिलती है पर इकरार नहीं मिलता। सुबह का समय था, 8 बज चुके थे। मल्होत्रा मेंशन की हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुला और बाहर निकली स्नेहा सिन्हा। ब्लैक टर्टलनेट, स्लिम फिट के ब्लेजर और हाई वेस्ट पैंट में उसके अंदाज पूरी तरह से प्रोफेशनल थे। बालों को एक परफेक्ट लोबन में समेटा गया था और आंखों पर लाइट ब्लू शेड्स के सनग्लासेस। उसका हर कदम कॉन्फिडेंस से भरा था। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जिसने कुछ साल पहले इस हवेली में मेहमान बनकर भी कदम रखा था। अपूर्वा की माँ अनीता मल्होत्रा इस मल्होत्रा साम्राज्य की क्वीन उसे लॉन में आते देखती है और मुस्कुरा कर गर्मजोशी से उसे गले लगा लेती है। फाइनली यू आर कमिंग बेटा, वक्त की बहुत पाबंद हो तुम। स्नेहा ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता था आपको पसंद आएगा, आखिर मैं आपकी फेवरेट हूँ। हमारी बेटी इतनी अक्लमंद होती तो हम चैन से रहते, इसने तो अपनी तबीयत ही बिगाड़ ली। खैर तुम साथ हो तो टेंशन नहीं। स्नेहा ने हल्की से सिर झुका दिया, पर उसकी आंखें जानती थी कि ये किसके लिए कहा गया है। घर से बाहर निकलते हुए आरुष की नज़र स्नेहा पर पड़ती है। सुबह सुबह इतनी हॉट लगने की ज़रूरत थी क्या? यहाँ तो फ्लर्टिंग का किरदार शुरू हो चुका था। आरुष मल्होत्रा पहले से टेबल पर बैठ चुका था। चॉकलेट ब्राउन शर्ट, हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखों में वही शरारती अंदाज।
स्नेहा उसकी ओर मुड़ी और एक हल्की मुस्कान के साथ, सिर्फ तुम्हारे लिए जान। दिल पर हाथ रखते हुए आरुष ने नाटक किया, हाय मैं मर ही जाऊंगा अब तो। अपूर्वा जो अब टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठने वाली थी वहीं खड़ी रह गई। इसमें नया क्या है, तू तो हर लड़की पे मरता है। मानो जलन उसके होठों से निकल रही हो। स्नेहा इस बात को गंभीरता से देख रही थी। अपूर्वा के थोड़ा करीब होते हुए उसने कहा, मैं दूसरी नहीं पहली हूँ। सही कहा ना आरुष? आरुष ने स्नेहा को आंख मारते हुए कहा, ऑलवेज बेबी। अपूर्वा के हाथ में अब चाकू था और ब्रेड पर वो उतनी तेजी से बटर फैला रही थी कि अगर ब्रेड जिंदा होती तो यकीन मानो वो दर्द से चीख पड़ती। हाय, इस कदर की जलन, इस कदर की बेचैनी। ब्रेकफास्ट टेबल पर 4 लोग। अब मिसेस मल्होत्रा आराम से कॉफी पी रही थी। अपूर्वा, आरुष और स्नेहा अपनी अपनी बातों में लगे थे। बीच बीच में अपूर्वा का रिएक्शन सभी की आंखें उसकी तरफ खींचने वाला था, मानो उनके और आरुष और स्नेहा के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। स्नेहा ने धीरे से कॉफी कप उठाया, बिल्कुल तुम्हारी तरह है अपूर्वा। मतलब ब्लैक, स्ट्रॉन्ग और कड़वी, तुम भी ऐसे ही हो ना? आरुष हंस पड़ा। इन दोनों की बातों से उसे बड़ा मजा आ रहा था। हमें तो पता ही था दी के टेस्ट में मिठास नहीं होती। अब अपूर्वा के घूरने की बारी आरुष की थी। अपूर्वा ने एक ठंडी नजर स्नेहा पर डाली और उसका जीना मुहाल कर दिया। उन नजरों की खूबसूरती स्नेहा के लिए मानो सब कुछ थी। तुम्हारी कॉफी में मिठास है? स्नेहा आरुष की ओर देखकर फेक स्माइल देती है। हाँ, मेरे पास कॉफी में मिठास के लिए आरू है ना। आरू फिर से हंस पड़ा, हमेशा तैयार बेबी। अपूर्वा का गुस्सा अब चेहरे पर आने लगा था। मुट्ठी बंद हो गई थी और सीने में तपन शुरू। इसी बीच स्नेहा ने अपने हाथ अपूर्वा के हाथ के बगल में रखे और मानो वो जलन किसी और चीज में बदल गई हो। स्नेहा ने अपनी प्लेट से स्ट्रॉबेरी उठाई और हल्के से होठों तक ले गई। आरुष फिर से मजाकिया अंदाज में कहता है, तुम्हारी फेवरेट भी स्ट्रॉबेरी है ना? स्नेहा अपूर्वा की ओर देख रही थी। मुझे लगा था इन्हें कुछ और चीजें भी पसंद है, पर अब यकीन नहीं रहा। अपूर्वा स्नेहा की आंखों में देखते हुए उसकी गहरी नजरों को पढ़ रही थी। अपूर्वा ने धीरे से कहा, आदत है तुम्हें गलत फहमियों में जीने की और तुम्हारी सच्चाई से भागने की, है ना अपूर्वा? क्या ही कहा जाए, इन दोनों की तकरार में मानो कुछ अजीब था। आरुष अपनी ऊर्जा से स्नेहा के साथ बातें कर रहा था। स्नेहा भी आराम से खुलकर हंस रही थी, जैसे वहां कोई और मौजूद ही ना हो और इन सब के बीच कोई जल रहा था, लेकिन उसे इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना था। स्नेहा, सच बताओ, तुम वाकई इतनी कूल कैसे हो? आरू का सवाल था। स्नेहा हल्की हंसी हंसती है। अच्छा, मुझे तो लगता था मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। कहाँ, तुम मेरी टीम की कैप्टन हो सकती हो। कभी क्रिकेट ट्राई किया? स्नेहा सोचती है और अपूर्वा पर नजर टिका देती है। हाँ, कभी कभी दिल के मैदान में खेला है, हार जीत की परवाह किए बिना। अपूर्वा अब सब कुछ अनसुना कर रही थी। धीरे से अपनी चम्मच को टेबल पर रखती हुई बोली, स्नेहा, तुम्हारा ये बातों से खेलना अभी बंद नहीं हुआ। तुम्हें तो पता ही है अपूर्वा, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती और तुम्हें तो मेरे बारे में काफी कुछ याद है।
आरुष टेबल पर बैठा इन दोनों को देख रहा था। स्नेहा, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन। अपूर्वा की निगाहों में आग भभक आई थी। आरू, ये तुम्हारी टीम की कैप्टन नहीं है, ये सिर्फ असिस्टेंट की तरह आई है, वैसे ही ट्रीट करो इसे। स्नेहा की मुस्कान हल्की सी गहरी हो गई। और कुछ लोग अपनी ही टीम के खिलाफ खेलते हैं आरू, संभल कर। अपूर्वा के अंदर तूफान उठ पड़ा था। चीजें बदलने वाली थी, तकरार बढ़ने वाली थी, और फिर कुछ पुराना एक बार फिर से याद आने वाला था। आखिर कब आई थी इससे पहले स्नेहा अपूर्वा मैंसन? क्या हुआ था? क्यों इस कदर बदल गई थी अपूर्वा? जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव यू।